कैटेगरी नंबर 3 के अंदर हमको पढ़ा था, फर्स्ट होता है डैश, सेकंड होता है हाइफन। दो पढ़ना है। पंक्चुएशन के अंदर हम कैटेगरी 1 पढ़ चुके हैं, कैटेगरी 2 पढ़ चुके हैं, कैटेगरी 3 पे आए हैं। फर्स्ट है आपका डैश, फर्स्ट है तो इसको 7 नंबर डालेंगे, क्योंकि 6 हम पढ़ चुके हैं, 6 पंक्चुएशन मार्क पढ़ चुके हैं। पूरे 14 पंक्चुएशन मार्क होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, 14 पंक्चुएशन मार्क होते हैं, जिसमें से 6 हम पढ़ चुके हैं। 7 नंबर जो है वो है आपका डैश, 7 है डैश, और 8 है आपका हाइफन, 8 है हाइफन। जो दोनों है, दोनों को दोनों आते हैं यहाँ पे कैटेगरी नंबर 3 में। तो देखिए डैश क्या होता है और हाइफन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डैश क्या होता है और हाइफन क्या होता है। तो देखिए डैश में आता है आपके डैश 2 टाइप के होते हैं। डैश और हाइफन में देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम है। डैश भी सेम, जैसे डैश बनता है वैसे ही हाइफन बनता है, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो डैश होता है वो साइज में छोटा होता है और हाइफन इक्वल होता है। हाइफन तो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डैश में 2 टाइप के होते हैं, जो एक होता है ईएन डैश, सेकंड होता है ईएम डैश। डैश 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है ईएम डैश, सेकंड होता है ईएम डैश। ईएम डैश की जो साइज होती है वो हाइफन के इक्वल होती है। ईएम डैश की जो साइज होती है वो हाइफन के इक्वल होती है। डैश के हो गए आपके 2 टाइप, डैश के 2 टाइप होते हैं। एक होता है ईएन डैश, ईएन डैश, और सेकंड होता है ईएम डैश, ईएम डैश। एक ईएम डैश और एक ईएम डैश। ईएम डैश की साइज छोटी होती है ईएम डैश से, और लगभग हाइफन की साइज हो तो ईएम डैश की इक्वल होती है। या फिर अगर हाइफन की साइज बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ईएम डैश की साइज होती है वो ईएम डैश से छोटी होती है। डैश के अंदर 2 टाइप हो गए। हम लोग पढ़ रहे हैं पंक्चुएशन के अंदर। पंक्चुएशन के अंदर आप बता दें 5 कैटेगरी में 14 पंक्चुएशन मार्क को डिवाइड किया गया है। 5 कैटेगरी के अंदर 14 पंक्चुएशन मार्क को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद 14 को डिवाइड किया गया 5 कैटेगरी में। कैटेगरी नंबर 1 हम पढ़ चुके थे, कैटेगरी नंबर 2 भी पढ़ चुके हैं, कैटेगरी नंबर 3 पर हम है। और कैटेगरी नंबर 3 के अंदर जो है वो है डैश है और सेकंड हाइफन है, 2 पंक्चुएशन मार्क है। बट जो डैश है, इस डैश के अंदर भी 2 टाइप है। इस डैश के अंदर 2 टाइप है, एक होता है ईएम डैश, सेकंड होता है ईएम डैश। डैश के अंदर 2 टाइप, फर्स्ट हो गया ईएम डैश, सेकंड हो गया ईएम डैश, ठीक है। ईएम डैश क्या होता है, ईएम डैश क्या होता है। ईएम डैश, अभी पहले हम ईएम डैश के बारे में बताते हैं। इतना लिख लीजिए कि डैश है 2 टाइप, डैश के 2 टाइप होगा। फर्स्ट हो गया ईएम डैश, सेकंड हो गया ईएम डैश। लिख लीजिए कैटेगरी नंबर 3 में क्या पढ़ना है, डैश पढ़ना है और हाइफन पढ़ना है। और डैश जो है वो 7 नंबर पे है, और डैश के भी 2 टाइप हैं। डैश के 2 टाइप है, फर्स्ट है ईएम डैश, सेकंड है ईएम डैश। फिर हम लोग पढ़ेंगे ईएम डैश पढ़ेंगे, ईएम डैश का एग्जांपल पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ईएम डैश पढ़ेंगे, ईएम डैश का एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। उसके बाद फिर हम लोग ईएम डैश स्टार्ट करते हैं। ईएम डैश क्या होता है। हो गया होगा, कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है डैश है। डैश के 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है ईएम डैश, सेकंड होता है ईएम डैश। अब हम लोग पढ़ेंगे ईएम डैश। जो डैश का फर्स्ट टाइप है वो होता है ईएम डैश। ईएम डैश किसे कहते हैं, देखिए एक छोटा सा जो साइन है, उस छोटे से साइन के भी 3 पार्ट हैं। उस छोटे से साइन में हम लोग इंग्लिश इतना क्रिटिकल हो गया है कि उस छोटे से देखिए साइन है, इसको हम नहीं बता सकते ये कौन सा है, ये ईएम डैश है, ईएम डैश है, हाइफन है। हम लोग अब तक क्या पढ़ रहे हैं, एक खींच दो लाइन, कोई भी खींच दो, सब सही है। लेकिन इस लाइन में भी 3 लाइन है। अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो छोटी वाली लाइन है वो कहाँ पे लगती है, जो बड़ी वाली लाइन है वो कहाँ पे लगती है, जो मिडिल लाइन है वो कहाँ पे लगती है। एक छोटी सी लाइन के अंदर भी कितनी गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है जहां हमको ईएम डैश लगाना वहां पर ईएम डैश लगा दें, नहीं हो सकता ऐसा। क्यों, सेम नहीं दिख रहा है ईएम डैश और ईएम डैश में क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है। अब तक हम जहां तक पढ़े हैं अब तक कहीं हमको डिफरेंस दिखा है। एक छोटे से डैश को ईएम डैश करते हैं, एक बड़े से डैश को ईएम डैश करते हैं। और हमको तो कभी भी आता है अगर डैश लगा है हम नई साइज कभी नहीं देखते हैं,
कि साइड कौन सी लगानी है। कभी देखे हम साइड? इंग्लिश में देखिए कहाँ गलतियां करते हैं हम। कभी भी डैश लगाने में साइड नहीं देखते, हमको हम नहीं देखते डैश लगाना है या हाइफन लगाना है, ये हम कभी नहीं जान पाए। अब तक हम नहीं जान पाए कि डैश लगाना है या हाइफन लगाना है, लेकिन यहाँ पर हम सिखा देंगे कि डैश लगाना है कि हाइफन लगाना है। वो भी डैश लगाना है तो कौन सा लगाना है, ईएन डैश लगाना है कि ईएम डैश लगाना है। सोचिए कितनी छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमसे, और इतनी अंदर की कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि नहीं इसमें भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। अब तक कभी आप नहीं सोचे होंगे कि नहीं इस डैश से इस डैश के अंदर कोई गलतियां होंगी। अब तक कभी नहीं सोचे होंगे कि इस डैश और इस डैश में भी कोई अंतर है। यहाँ पर हम बताएंगे कि इन दोनों डैश में क्या डिफरेंस है। अब आते हैं डैश के अंदर आएंगे ईएन डैश। डैश के अंदर आएंगे 7 नंबर पे है डैश। डैश देखिए डैश एक ही होता है, ये डैश होता ही है, इसको डैश बोलते ही है। डैश के ही अंदर ही मानिए एक हाइफन है, डैश का एक पार्ट है हाइफन, लेकिन भले इसको अलग दिया गया है आपके गूगल पे में, जो आप जहां भी देखेंगे उससे अलग दिया गया है, लेकिन डैश का ही पार्ट है हाइफन। ये डैश ही होता है, डैश का ही पार्ट है हाइफन। ईएम डैश को एक हाइफन की तरह डिनोट कर सकते हैं, लेकिन एक हाइफन का अलग यूज है, इसलिए उसको अलग रखा गया। ठीक है, ईएन डैश को सॉरी ईएम डैश को हाइफन की तरह डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके फर्स्ट में। हम बताए हैं एक होता है ईएन, ईएन डैश, और सेकेंड होता है ईएम डैश। तो अब देखते हैं ईएन डैश क्या होता है। ईएन डैश हम बताए हैं ईएन डैश क्या होता है, स्मॉलर इन लेंथ। पहला तो टॉपिक यही ना हो गया, ईएन डैश क्या होता है। पहला तो यही होगा कि वो छोटा होगा, वो ईएम डैश से छोटा होगा, वो हाइफन से छोटा होगा। फर्स्ट टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो गया कि स्मॉलर इन लेंथ, स्मॉलर इन लेंथ, लंबाई में छोटा होगा। फर्स्ट टॉपिक तो यहीं पे हो गया कि स्मॉलर इन लेंथ, जो ईएन डैश होता है वो ईएम डैश से छोटा होता है। और किस लिए यूज होता है, फर्स्ट तो यही लिख लीजिए स्मॉलर इन लेंथ, की लेंथ स्मॉल लेंथ की। सेकेंड किस लिए यूज करते हैं, ईएम डैश तो बड़ा होता है ना सर। नहीं नहीं ईएम डैश छोटा होता है, ईएम बड़ा होता है। ईएम बड़ा होता है, ईएन छोटा होता है, ईएम बड़ा होता है। तो हम ईएन फर्स्ट पकड़े हैं, तो ईएन छोटा होता है, कंफ्यूज मत खाइए। ईएन छोटा होता है, मत सोचिए कि एम पहले आता है, जो बाद में आता है वही छोटा होता है। ऐसे भी देख लीजिए जो बाद में होता है वही नहीं छोटा होता है, एम के बाद नहीं आता है तो ये छोटा नहीं होगा, जो बाद आता है वही नहीं छोटा होता है। ऐसे भी देखिए कि आप यहाँ जिसका बर्थ लेट होता है वही छोटा होता है, तो वहां पे यन बाद में आया ना, यन बाद में आया तो यन छोटा, यम पहले आया तो यम बड़ा, यन बाद में आया है यन छोटा है। ईएन डैश छोटा है, ईएन डैश स्मॉलर इन साइज। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज टाइम ऑफ पीरियड को दिखाने होता है। देखिए हम नॉर्मली ईएन डैश का यूज करते हैं, ईएम डैश का यूज नहीं करते। नॉर्मली हम कभी भी इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो अधिकतम देखेंगे ईएन डैश रहेगा, आप पहचानेंगे। कभी अगर डैश लगाए तो आप खोजिए वो कौन सा है, ईएन डैश है, ईएम डैश है या हाइफन है, आप पहचान लेंगे वहां पे। देखिए ईएन डैश का यूज किस लिए होता है, देखिए टाइम, टाइम ऑफ इंटरवल, इंटरवल एक समय के अंतराल को दिखाने के लिए ईएन डैश का यूज होता है। जैसे एक समय अगर हम बोल दें 2021 से 2022, 2021 से 2022, यहाँ पर जो डैश लगा है ना ये ईएन डैश है, क्योंकि 21 से 22 इसमें कितने समय हो गए, पूरे एक साल हो गए। टाइम इंटरवल को दिखा रहा है कि मतलब कि एक साल का अंतराल, यहाँ पे टाइम इंटरवल को दिखा रहा है ना कि 2021 टू 2022, यहाँ पे दिखा है टाइम इंटरवल को। तो ये क्या कौन सा डैश होगा, ये डैश जो है वो है ईएन डैश। ये कौन सा डैश है, ईएन डैश। एग्जाम्पल में लिख दीजिए, फर्स्ट स्मॉलर इन लेंथ, सेकेंड टाइम ऑफ इंटरवल। नोट्स पूरा मिलेगा, नोट जो मिलेगा वो पूरा अच्छे से लिखा हो कि हाँ द डैश यूज फॉर टाइम ऑफ इंटरवल, पूरा लिखा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए छोटा होगा लेंथ में, और एक टाइम इंटरवल को दिखाएगा, लेंथ में छोटा, टाइम इंटरवल को दिखाएगा, समय अंतराल को दिखाएगा, और लंबाई में छोटा होगा। ईएन डैश समय अंतराल को दिखाएगा, लंबाई में छोटा होगा। क्लियर, चलिए एग्जाम्पल लीजिए 2021 टू 22, जहां पर ऐसा दिखेगा, हम लोग नहीं बोलते हैं 1990 से 1992 1991, ऐसे एक साल का अंतराल दिखा दिया। ऐसे टाइम इंटरवल को क्या दिखेगा, ईएन डैश, टाइम इंटरवल ईएन डैश।
स्मॉलर इन लेंथ ई एंड डैश, स्मॉलर इन लेंथ ई एंड डैश। देखो देखिए ई एंड डैश को पहचानने का स्मॉलर इन लेंथ से पहचान सकते हैं, लेकिन कभी कभी बुक में क्या होता है समझ नहीं आता है यहाँ पे ई एंड डैश ई एंड डैश है। तो क्या देख लें टाइम इंटरवल है क्या, टाइम इंटरवल होगा तो क्या होगा ई एंड डैश ही होगा। ठीक है, राइट करिए से ई एंड डैश मंगवाएंगे। ई एंड डैश पर ई एम डैश पाएंगे, ई एम डैश, ई एम डैश। ये देखिए बड़ा, ये छोटा है ये बड़ा है, हो गया। देखिए ईएम डैश लॉन्गर इन साइज, ईएम डैश लॉन्गर इन साइज, यहाँ पे स्मॉलर इन साइज है तो यहाँ पे क्या होगा बड़ा होगा ना, लॉन्गर इन साइज, ये बड़ा है लॉन्गर इन साइज। ईएम डैश क्या हुआ बड़ा होगा साइज में, लेकिन प्रॉब्लम अब रहेगी कि ये इससे तो नहीं होगा। सेकेंड इसका क्या पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या है ईएम डैश का, ईएम डैश सेकेंड क्या बताता है, कभी कभी ईएम डैश जो है वो कामा को हटाने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और कामा को हटाने के लिए ईएम डैश करता है। जैसे हर आंसर फॉर क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन इज लगा सकते थे ना, क्वेश्चन इज, क्वेश्चन के बाद क्या लगाते इज लगाए थे, लेकिन नहीं इज लगा के हम एक बड़ा वाला डैश मारते। यस, ये डैश क्या दिखा रहा है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर दिखा रहा है कि उसका जो आंसर था वो था यस। हर आंसर फॉर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए उसका आंसर क्या था यस था। तो इस डैश से क्या हुआ कि इस पूरे टर्म को ये डिनोट कर दिया, ये एक यस डिनोट कर दिया। तो इस पूरे टर्म का एक, मानिए कि ये डैश पूरे टर्म का एक आंसर हो गया, पूरा टर्म इस पे डिपेंड है। हर क्वेश्चन फॉर, हर आंसर फॉर क्वेश्चन, उसका आंसर क्वेश्चन के लिए क्या, सारा टर्म इस पे डिपेंड है। सेकेंड टर्म को डिपेंड करने के लिए ये पूरा डैश, ये डैश है बता दें कि ये क्या कहना चाह रहा है। जहां पर ये क्या कहना चाह रहा है डैश लगा के कर देंगे यस, डैश लगा कर देंगे नो। ये जो डैश होता है लंबा वाला, देखिए यहाँ पे लंबा है भी, ऐसे नहीं हम लोग कभी भी लंबा खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक के लिए नहीं है, ये यहाँ पे है कि इसका पूरा जो आंसर होता है वो सेकेंड में होता है। तो वहां पर होंगे ईएम डैश, ये देखिए बड़ा वाला है ईएम डैश, ईएम डैश। ठीक, ईएम डैश का लिख लीजिए, लिखिए इसे। उसके बाद आएंगे हाइफन पे, ईएम डैश लिखिए फिर ईएम डैश लिखिए। हो गया, देखिए ईएम डैश सिंपल स्मॉलर इन लेंथ टाइम ऑफ इंटरवल, किसी भी टाइम ऑफ इंटरवल को दिखाने के लिए ईएम डैश लगाते हैं। ईएम डैश लॉन्गर इन लेंथ, सॉरी लॉन्गर इन साइज लिखिए, लेंथ लिखिए, साइज या लेंथ लिखिए, बात एक ही है। साइज लिखिए या लेंथ लिखिए, लेंथ लिखिए या साइज लिखिए, बात एक ही, कोई डिफरेंस नहीं है। स्मॉलर इन लेंथ या साइज, और किसी भी एक, हर कुछ देखिए ये तो एग्जाम्पल बोल दिए, एग्जाम्पल दे दिए, इसका वो लिखवा ही नहीं। इसका पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए। इसका देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, हर आंसर फॉर क्वेश्चन लीजिए इजियर, इसका लिखवा ही नहीं कि किस लिए यूज होता है, फॉर अननेसेसरी यूज ऑफ पंक्चुएशन और कॉमा, सॉरी कॉमा, फॉर ऑन द प्लेस ऑफ कॉमा, कॉमा के प्लेस पे भी यूज कर लेते हैं, ऑन द प्लेस ऑफ कॉमा, कॉमा के प्लेस पर यूज कर लेते हैं, सिंपल, ऑन द प्लेस ऑफ कॉमा, कॉमा के प्लेस पे, कॉलन के प्लेस पे, सेमी कॉलन के प्लेस पे, कॉमा के प्लेस पे, कॉलन सेमी कॉलन पे पढ़ा दिए कल का, कॉलन सेमी कॉलन, इनके प्लेस पे कभी कभी यूज कर देते हैं, ऑन द प्लेस ऑफ कॉमा कॉलन सेमी कॉलन डॉट डॉट डॉट, इनके प्लेस पे कभी कभी यूज कर देते हैं। तो इनके प्लेस पे क्यों यूज करेंगे,
क्योंकि इसका पूरा पूरा देखिए यहाँ पर कॉमा लगा के भी यस लिख सकते थे, यहाँ पर या सेमी कॉलन, देखिए यहाँ पर बेस्ट था सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगाकर भी यस लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम डायरेक्टली एक डैश ईएम डैश लगाकर यस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली हम ईएम डैश लगाकर यस लिख देंगे। हो गया। आगे बढ़ते हैं, ईएम डैश के बाद हाइफन पे आते हैं। ईएम डैश के बाद हाइफन पे आते हैं। ईएम डैश में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये डैश नहीं है, अभी हम हाइफन पढ़े ही नहीं, ये डैश में ही हम इतना कंफ्यूजन में है। अभी हाइफन पढ़ना है, कैटेगरी नंबर 3 में डैश पढ़ना है और हाइफन दोनों पढ़ना है। लेकिन ये देख लीजिए कि इंग्लिश में एक छोटे से लाइन से लेके एक छोटी सी पॉइंट का भी इंपॉर्टेंस होता है, वो अपने से नहीं बढ़ सकता है। अगर हम कह रहे ये लाइन छोटा है तो ये अपने से नहीं छोटा है, ऐसा नहीं रिलेट किया गया। अगर ये कभी ये बड़ा हो गया, अपने से नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस है। ये अगर स्मॉल है तो इसका इंपॉर्टेंस है, ये स्मॉल है, इसको स्मॉल ही होना है तभी ये स्मॉल है, इसका इंपॉर्टेंस है। ये लार्ज है, इसका साइज बड़ा है तो ये सिर्फ अपने से नहीं साइज बड़ा है, इसका एक इंपॉर्टेंस है कि इसका साइज बड़ा है क्योंकि ये अलग से यूज किया जा रहा है। अब आएंगे हाइफन पे। हाइफन का साइज आप कह सकते हैं लगभग ईएम डैश के इक्वल होता है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे हाइफन है, हम उसके क्वालिटीज पहचानेंगे कि ये यहाँ पर यूज है तो ये क्या हो सकता है, हम इससे पहचानेंगे। हम देख के नहीं पहचान सकते हैं। ईएम डैश और ईएम डैश को तो देख पहचान सकते हैं कि साइज छोटा है तो ईएम डैश है, साइज बड़ा है तो ईएम डैश है। ईएम डैश और ईएम डैश को तो पहचान सकते हैं देख के ना, लेकिन क्या ईएम डैश और हाइफन को हम पहचान सकते हैं क्या? दोनों की साइज अगर इक्वल होगी तो देख कर नहीं ना पहचान पाएंगे, लेकिन हम वहां पर क्वालिटी देखेंगे कि यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए। अगर यहाँ पर हाइफन यूज होना चाहिए तो यहाँ पर ईएम डैश पक्का नहीं होगा, वहां पर हाइफन ही होगा। हम क्वालिटी देखें, देखिए एग्जांपल एक तो समझ में आ जाएगा। हाइफन ये आपका एक है, हाइफन की जो साइज है लगभग ईएम डैश के इक्वल ही होती है। देखिए हाइफन यूज देखते हैं, हाइफन का जो यूज है ये दो या दो से अधिक सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए लगाते हैं। हाइफन का जो यूज है वो दो या दो से अधिक सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे टू ज्वाइंट टू सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए लगाएंगे। देखिए दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए लगाएंगे, एकदम इजी समझिए कैसे। हाइफन कहां पर लगता है? अगर हम बोल देते जैसे लिख बोलते हैं मदर इन लॉ, आप देखो मदर इन लॉ के बीच में एक ऐसे ऐसे होता है कि ये डैश नहीं होता, ये होता है हाइफन, क्योंकि मदर इन लॉ, मदर के बिना देखिए मदर इन लॉ, इन तीनों को ज्वाइंट है, इन तीनों का एक ही मीनिंग निकलेगा। मदर इन लॉ ये तीनों ज्वाइंट हो गए, इन तीनों को ज्वाइंट करने के लिए जो लगा उसे बोलेंगे क्या? हाइफन। यहाँ पे लग गया क्या? हाइफन। इसका भी एक ही वर्क है, टू ज्वाइंट टू सेंटेंसेस, दो या दो सेंटेंसेस, सॉरी टू ज्वाइंट टू सेंटेंसेस नहीं, सेंटेंसेस नहीं ज्वाइन करेगा, टू ज्वाइंट टू और मोर वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड को ज्वाइन करेगा। हम बताएं कि वर्ड और सेंटेंसेस क्या होते हैं और मोर वर्ड फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे तो समझ आ गया होगा कि वर्ड्स क्या होते हैं। ये दो या दो से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए लगेगा, दो या दो से अधिक वर्ड, देखो 1 2 3 वर्ड है ना, तीनों को ज्वाइन करने के लिए क्या लग गया? यहाँ पर लगा हाइफन। ईएन डैश को दिमाग में बैठा दीजिएगा, ईएन डैश जो है वो इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल इतने से लेके इतने तक, मंडे से लेके ट्यूसडे तक की, सॉरी मंडे से लेके सैटरडे तक की छुट्टी रहेगी, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो मंडे डैश सैटरडे, तो यहाँ पे ईएन डैश एन छोटा वाला, ईएम डैश कहाँ रहेगा? ईएम डैश को हम बता चुके हैं, ईएम डैश वही बड़ा वाला, ईएम डैश
एक तो आपके किसी भी कोटेशन को यस या नो करने के लगता है कि हाँ पूरे का जो जो आपका पूरे लाइन का क्या निकल रहा है, पूरे लाइन किस पे डिपेंड है, यस लास्ट नो, में कोई भी। हाँ लास्ट में ऐसे नो कर देंगे इसी को एक मिनट रुकिए, रुकिए आवाज नहीं आ रही, रुकिए एक मिनट, आवाज अब शायद आवाज आ रही होगी। अभी आवाज शायद कुछ देर से धीरे हो रहा है, कुछ देर से धीरे जा रही होगी आवाज। अगर धीरे होगी तो बता दिया करिए, हमको जहाँ तक पता है कि कुछ देर से आवाज धीरे जाएगी। अब आवाज नहीं आ रही है, अब बोलिए किसी पर से पूछिए। पर जो टेंस के लास्ट में ऐसे नो करते उसमें ईएम का डेज का प्रयोग करेंगे। टेंस के लास्ट में टेंस के लास्ट में जो ऐसे नो कर देंगे उसके बीच में ईएम का डेज का हाँ, जो प्रयोग करेंगे। वो ईएम करेंगे कभी भी सेंटेंस के लास्ट में। जो अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर कभी यस या नो या फिर उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट सेंटेंस आ गया तो उसकी में ईएम का यम का लंबा वाला यम यम पहले आया तो बड़ा है, ईएम का यूज करेंगे उसमें ईएम का यूज करेंगे। ठीक है, उसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस के लास्ट में जो होता है उसमें ईएम का यूज करेंगे। ईएन का टाइम इंटरवल, समय अंतराल 2021 से 2022, 2 साल से 4 साल, 6 साल से अगर यहाँ पे 6 to 10 बोल दिए तो ये कहाँ पे, ये क्या होगा 6 to 10, 6 to 10 क्लियर है, ये होगा ईएन स्मॉल वाला होगा। क्यों, टाइम इंटरवल बता रहा ना 6 से 10 तक। अगर हम बोल दिए 2 दिन, कल से परसों तक की छुट्टी रहेगी, या फिर हम बोल दें कि 25 से लेकर 30 तक की छुट्टी रहेगी, तो 25 to 30 तो क्या बोलेंगे 25 to 30। तो यहाँ पे ये 2 की जगह यूज होगा ना, देखिए तो ये ईएन होगा। टाइम इंटरवल दिखा रहा है, टाइम इंटरवल को दिखा रहा है तो ईएन है, टाइम इंटरवल ईएन है। समय अंतराल दिखा रहा है ना 25 से 30 तक छुट्टी है, समय का अंतराल दिखा रहा है 5 दिन छुट्टी है, समय अंतराल दिखा रहा है। और ये क्या है, ये समय अंतराल नहीं दिखाएगा, ये आपके 2 या 2 से अधिक वर्ड को देखिए ज्वाइंट कर रहा है। मदर इन ला, मदर अलग रहता तो अलग होता वर्ड, इन अलग आता तो अलग होता, ला अलग होता तो अलग होता। मदर अलग आता तो मम्मी, इन रहता अलग तो मैं, और ला अलग होता तो कानून। क्या मम्मी में कानून, ये अलग अलग होता तो देखिए ये बनता। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही में ज्वाइंट हो गया तो देखिए क्या बन गया, मदर इन ला एक अलग ही उसका एक फैमिली मेंबर बन गया। मदर इन लॉ एक फैमिली मेंबर होता है, मदर इन लॉ एक फैमिली मेंबर होता है। तो यहाँ पे एक फैमिली मेंबर बन गया, ये एक ही वर्ड बन गया, ये पूरा तीनों वर्ड मिलकर एक वर्ड बन गया। यहाँ पर क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, यहाँ पर हाइफन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हाइफन भी हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए, हाइफन के बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अब आएंगे कैटेगरी नंबर 4 पे। आएंगे कैटेगरी नंबर 4 पे। साउंड धीरे शायद हो गया होगा, कुछ साउंड धीरे हुआ होगा, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा साउंड धीरे होगा तो बताइएगा, क्योंकि फिलहाल अभी कुछ माइक सिस्टम खराब है, उसमें प्रॉब्लम है, तो साउंड अभी कुछ धीरे हुआ होगा। अगर ज्यादा धीरे होता है, अगर आपके कानों तक नहीं फ्रेश पहुंच रहा है तो बताइएगा, अगर नहीं, अगर पहुंच रहा है तो यस बोल दीजिए, यस कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे कि सही जा रहा है कि नहीं आवाज। फिलहाल साउंड सही जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ दूर पे हो जा रहा है साउंड सिस्टम के खराब होने की वजह से। साउंड सही है अभी? चलिए, जब साउंड सही है कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ रहा है तो साउंड हो सकता है कि क्लीन ना हो, लेकिन होगी, क्लीन होगी। चलिए, साउंड स्पीड की साउंड तेज रहेगी तो होगी क्लीन। हम पढ़ लिए कैटेगरी नंबर 3 भी आज खत्म कर लिए, आज हम कैटेगरी नंबर 3 भी खत्म कर लिए।
कैटेगरी 1 खत्म किए, कैटेगरी 2 भी खत्म किए, कैटेगरी नंबर 3 भी आज खत्म कर लिए। अब आएंगे हम लोग किस पे, कैटेगरी नंबर 4। कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में क्या क्या आता है, सिर्फ टू ही बचा है। कैटेगरी 4 बचा है और कैटेगरी 5। कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा पंक्चुएशन, कल चैप्टर हम खत्म कर देंगे। कैटेगरी 4 पे आते हैं। देखिए कैटेगरी 4 में क्या क्या आता है। कैटेगरी 4 में ये आता है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ये आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ये आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं ब्रैकेट। कैटेगरी 4 में यही तीनों पढ़ना है। हम पढ़ लिए 8 तक पढ़ लिए, 9 में ये पढ़ना है, 10 में ये पढ़ना है, 11 में ये पढ़ना है। हल्का दिख रहा है सर, थोड़ा लाइट थोड़ा हल्का दिख रहा है। नहीं एक मिनट, दिख रहा है तो दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आवाज अब ठीक है धीरे सही है अभी? जी, ठीक है। ठीक है, अब सही हो सकता है, कुछ लाइट प्रॉब्लम होगी, लाइट भी अप डाउन होती रहती है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी 4 में देखिए क्या आता है। कैटेगरी नंबर 4 में यहाँ पर ये भी ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट, क्या तीनों ब्रैकेट है? अब तो तुम यही पढ़े हैं ना कि तीनों ब्रैकेट, ये इसको ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ब्रैकेट सिर्फ इसको बोलते हैं, सिर्फ इसको ही ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, इसको ब्रैकेट नहीं बोलते हैं। इन सबका नाम अलग अलग है, इन सबका नाम अलग चेंज है। अब तक तुम क्या पढ़े हैं, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है। देखिए अगर 11 तक आज पढ़ लेते हैं, 12, 13, 14 3 और बचेंगे, 3 हम कल खत्म कर लेंगे। 11 तक नहीं भी खत्म करते हैं, 9, 10 भी से खत्म कर देते हैं, तो देखिए 11 तक नहीं भी खत्म करते हैं, 9, 10 भी खत्म कर देते हैं जिससे कोई बात नहीं। लाइट प्रॉब्लम है, नहीं होगी लाइट। यस, लाइन कट। हाँ तो अभी फ्रेश आ रहा ना, फ्रेश दिख रहा है, कुछ वैसा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश दिख रहा है अभी। ठीक है सर, दिख रहा है। फ्रेश दिख रहा कोई बात नहीं, क्योंकि लाइट प्रॉब्लम है, वो लाइट की प्रॉब्लम है, कभी आती जाती है। तो अभी फ्रेश दिख रहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसी को सिर्फ हम ब्रैकेट बोलते हैं। चलिए और भी बेटर हो गया, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं ब्रैकेट, इसको बोलते हैं, इसका सेकेंड नेम है, इसका भी सेकेंड नेम है, कोई और नेम है। ब्रैकेट सिर्फ का नाम है, ब्रैकेट तो सिर्फ हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर 3 पढ़ना है, पहला पढ़ना है ब्रैकेट, सेकेंड पढ़ना है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, ये होता है ब्रैकेट, और ये होता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस। ब्रैकेट, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस लिख लीजिए कि हमको कैटेगरी नंबर 4 में पढ़ना क्या है। पहले ये तो पता हो कैटेगरी 4 में पढ़ना क्या है। कैटेगरी 4 में हमको पढ़ना है ब्रैकेट, सेकंड पढ़ना है ब्रैकेट, थर्ड पढ़ना है पैरेंथेसिस। पहले ये तो पता हो कैटेगरी 4 में पढ़ना क्या है। कैटेगरी 4 में हमको पढ़ना है ब्रैकेट, फिर पढ़ना है ब्रैकेट, और फिर पढ़ना है पैरेंथेसिस। इसके बारे में अब डिटेल पढ़ेंगे। पहले लिख लीजिए 9, 10, 11। इसके बाद कैटेगरी 5 में आएगा 3 और, वही 3 पढ़ लेंगे तो हमारा पंक्चुएशन पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम आपको एक बड़ा सा पैरा देंगे, उस पैरा में कुछ भी लगाना हो आप कहीं पे लगा सकते हैं। क्यों, सारा पंक्चुएशन पढ़ लिया ना, उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क लगा ही नहीं होगा, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा होगा, आपको खुद पंक्चुएशन मार्क लगाना होगा। इसके बाद एक्सरसाइज का 1 डे एक्सरसाइज चलाएंगे, आप अपने से लगाएंगे कि यहाँ पर क्या लगेगा। आप इतना पढ़ेंगे तो समझ में तो आएगा ना कि नहीं क्या लगेगा। इतना पढ़ा रहे हैं कि यहीं पे अभी बोला रहे, यहीं पे याद भी करा दे रहे हैं, यहीं पे याद भी हो जा रहा है, तो सब समझ आया कि नहीं यहाँ पे कौन सा मार्क लगना चाहिए, कौन सा नहीं लगना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, नोट करके कर बताइए, तुरंत आगे ब्रैकेट पढ़ा जाए। चलिए तो ब्रैकेट, ब्रैकेट, नेम याद करिए। अब तक हम लोग
ब्रैकेट ही पकाते हैं, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है। ऐसा नहीं है, ब्रैकेट सिर्फ यही है। ये तो ब्रैकेट है, इसके बाद में पैरेंथेसिस है। एक ही नहीं है, सारे ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या पढ़ना है। ब्रैकेट के यूज कहाँ करते हैं। ब्रैकेट का क्या है, 9 पे। कैटेगरी 4 का जो है 9 पे आते हैं ब्रैकेट। 9 पे आएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर ये देखिए, यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर ही हम ब्रैकेट बनाए हैं। इससे मत करें कि ये ब्रैकेट नहीं है, ये है, ये है ब्रैकेट, ये है। ठीक है, ये तो पैरेंथेसिस है, इसका यूज हम कर रहे हैं बार बार, सारे में यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए यूज कर रहे हैं सिर्फ। ऐसा नहीं है ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो ये है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको नहीं पढ़ रहे हम लोग, बार बार नहीं पढ़ रहे हैं, बार बार तो लगाए हैं, वो आ गया है सीक्वेंस में। हमको पढ़ना ही है, इसका यूज काम करते हैं। तो देखिए इसका यूज क्या करते काम, ब्रैकेट का यूज किसी भी वर्ड को क्लासिफाई करने की, मतलब कि वही वर्ड है, ये इसी के बारे में कहा जा रहा है, क्लियरिफाई क्लासिफाई करने के लिए लगाते हैं। जैसे आर हम बोल दिए सी, सी बोले, अब सी नहीं पता चला ना ये सी कौन है, सी कौन नहीं पता चला। अगर यही वाला ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ऐसा चीज हम राइट कर देंगे, पता चल जाएगा सी कौन है। अगर हम बोलते सी रीता, सी रीता, इसका मतलब ये सी कौन है, रीता है। क्लासिफाई कर दिया, सी के बारे में क्लासिफाई कर दिया ना, ब्रैकेट के लगते ही क्लासिफाई कर दिया। अब सी की जगह यहाँ ब्रैकेट रीता नंबर लिख दीजिए, क्या सी मिसेस जॉन। सी कौन है, ये मिसेस जॉन है, जॉन की वाइफ है, सी क्लासिफाई कर दिया। शी बोले तो सारी लड़कियां लड़कियां सी होगी ना। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्या कर दिया, इस ब्रैकेट के अंदर जो ऐसा चीज लिख दिया हम कि क्लासिफाई कर दिया, ये सी है कौन, क्लासिफाई कर दिया ना। ये क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, क्लासिफाई, क्लासिफाई क्लासिफाई करने के लिए। हाँ बोलिए। किसी सब्जेक्ट को बताने के लिए, सब्जेक्ट ही नहीं, किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए, वर्ड को भी कभी वही सर क्लासिफाई, किसी भी चीज को बताने के लिए ब्रैकेट जो लिखा था उसी को। किसी चीज का जब संपूर्ण नॉलेज दे दे, ब्रैकेट के अंदर रहेगा ना, वो किसी चीज का संपूर्ण नॉलेज देगा। अगर हम लिखते हैं नॉलेज, नॉलेज लिखिए, नॉलेज लिखिए, तो नॉलेज इस ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे, नॉलेज डिफिनेशन लिख देंगे। नॉलेज की डेफिनेशन इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो नॉलेज को क्लैरिफाई कर देंगे, नॉलेज क्या है नॉलेज पूरा बता देगा। उसको क्लासिफाई करने के लिए किसी चीज को हम बोले सी प्लेस, सी डांस, सी डांसेस। अब पहले था सी डांसेस, पहले क्या था, सी डांसेस था। जब ब्रैकेट नहीं लगा था तो ये था ना सी डांसेस, जब ब्रैकेट लगा तो ये ना हो गया, तो इससे हमको समझ आ गया सी कौन है, मिसेस जॉन डांसेस, मिसेस जॉन डांस कर रही है। ऐसे सी नहीं पता चल रहा था कौन डांस कर रहा है, यहाँ पे अब क्या लग गया ना, सी के बाद ब्रैकेट ये लग गया, तो ये क्लासिफाई कर दे, नहीं मिसेस जॉन ही डांस कर रही है, और कोई नहीं सी है। सी वैसे बहुत लोग है अगल बगल, लेकिन कौन डांस कर रहा है, मिसेस जॉन, मिसेस जॉन यही है। ये क्लासिफाई कर दिया आपको, ठीक है, ये क्लासिफाई करने के लिए कौन डांस करे, क्लासिफाई कर दिया, ये ब्रैकेट क्लासिफाई भी लगाता है। चलिए देख लीजिए, क्लासिफाई लगाइए, एग्जांपल लिखिए, ये हटाइए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्लासिफाई एग्जांपल लिखिए।
हो गया। देखिए ये क्या होता है, इसको बता दें, क्लासिफाई करने के लिए, किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए ही लगाते हैं। एक आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। आदम, आदम कोई लड़का है, आदम, आदम क्या कह रहा है, आदम सेठ है, आदम कह रहा है समर। देखिए ये समर लगा दिया, इसका मतलब है कि समर के ही बारे में कुछ आदम जो बता रहा है, समर के ही बारे में बताने जा रहा है। समर, समर इज माई फेवरेट सीजन, समर इज माई फेवरेट सीजन। आदम बताया क्या, समर इज माई फेवरेट सीजन। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट क्या दिखा दिया, समर ही, समर के बारे में ये बता रहा है ना, समर के बारे में पूरा क्लासिफाई कर दिया कि समर लग गया, समर, समर इज माई फेवरेट सीजन, इज माई फेवरेट सीजन किसको बता रहा है, समर को। ये क्या कर दिया कि आपके ये सेकेंड यूज है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, किसी चीज को क्लासिफाई के लिए। सेकेंड क्या यूज है, सेकेंड क्या यूज है कि किसी चीज को डिनोट करने, डिनोट, सेकेंड ये यूज हो गया। फर्स्ट क्लासिफाई, सेकेंड डिनोट, डिनोट यहां से डिनोट कर रहा है समर, समर के बारे में डिनोट कर रहा है। समर नहीं रहता तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर हम बोल दिए इज माई फेवरेट सीजन, हमको समझ नहीं आता, लेकिन समर को ये क्लासिफाई कर, समर के बारे में ही जो बात की गई है सब समर के बारे में है। डिनोट, फर्स्ट क्लासिफाई, सेकेंड डिनोट, फर्स्ट क्लासिफाई के बारे में, सेकेंड डिनोट के बारे में, यहाँ पे डिनोट करेगा। लिखिए सेकेंड यूज लिखिए, और ये लिखिए इसका एग्जांपल लिखिए, सेकेंड यूज एग्जांपल रख दीजिए। ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट हो गया। हो जाए तो कमेंट करिए। देखिए हो गया। देखिए तो यहाँ पर ब्रैकेट पूरा खत्म हो गया। ब्रैकेट का टू यूज, ब्रैकेट का टू यूज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ब्रैकेट का टू यूज, फर्स्ट क्लासिफाई कैन डिनोट, किसी चीज को क्लासिफाई करने के लिए। अगर हम बोल दिए ही, अब ही के बारे में हमको पता नहीं चला है ही कौन है, लेकिन ही बोल दिए मिस्टर रमेश, पता चल गया रमेश ही है, तो वहां पर कौन सा लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब आते हैं ब्रैकेट, तीन आ गए ब्रैकेट, ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट ये नहीं है, ये तो पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट के अंदर वाला है, पढ़ना है किसको, हमको इसके अंदर वाले को पढ़ना है। ब्रैकेट का यूज कहां पर करते हैं, ब्रैकेट का यूज किसी भी मैथ, ब्रैकेट का बहुत कम यूज है, ब्रैकेट का पहले चीज से बहुत कम यूज है, पहले से ये वेरी लेसिव, वेरी लेसिव, बहुत कम यूज, वेरी लेसिव। इंग्लिश में तो बहुत कम है, ये समझिए, इंग्लिश में तो बहुत कम है। इंग्लिश में आपको ये लगा मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, एक आध जगह मिलेगा बाई चांस, कभी कभी एग्जाम्पल में दिख जाता है, कभी कभी एग्जाम्पल में दिख जाएगा। मैथ में, हाँ मैथ में मिलता है सर, वही सिर्फ और सिर्फ मैथ में, ठीक है, ठीक है, मैथ में ही मिलेगा, इंग्लिश में तो कहीं मिलेगा, इसका एक कभी नहीं मिलेगा। एक आध रेयरली कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि हाँ कभी लग गया एग्जाम्पल में, वो भी ऐसे नहीं लगेगा। इंग्लिश में सही नहीं होगा, इसका यूज कहां पे होगा, अब ये देखिए तो ये होगा वेरी लेसिव इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत कम यूज। इसका यूज होता है क्या, किसी भी मैथमेटिकल या टेक्निकल ऑपरेशन को दिखाने के लिए होता है। मैथमेटिकल या टेक्निकल, जहां पे टेक्निकल बातें हैं या मैथमेटिकल बातें हैं वहां पर यूज होता है, मैथमेटिकल या फिर टेक्निकल, या फिर टेक्निकल, मैथमेटिकल या टेक्निकल बातें होंगी वहां पे यूज होगा। अब ये नहीं सिखाएंगे कि कैसे कैसे यूज होगा, वो मैथ की बात है, मैथ जो बीओडीएम में पढ़ाता है वो बताएगा।
अब ये नहीं सिखाएंगे कि हाँ कब कहाँ पर यूज होगा मैथ में, तो मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो मैथ में बढ़ाते कि नहीं 6 है, यहाँ पर ये यूज होगा तो बीच में ये वाला यूज होगा, ये भी नहीं हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे ये नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ से इससे नहीं मतलब। ये तो बीओडी में से आएगा टू मार्क्स और बोला पता चली ये लगता है ये कैसे यूज होगा, हमको सिर्फ ये बताना ना कि इंग्लिश में कैसे यूज होगा, तो इंग्लिश में नो, आप कह सकते हैं नहीं होगा, इंग्लिश में यूज ही इसका नहीं है, लेकिन ब्रैकेट है ब्रैकेट ना, ब्रैकेट ब्रैकेट का ब्रैकेट का एक टॉपिक है, ब्रैकेट टॉपिक है, हम लोग पंक्चुएशन मार्क का एक टॉपिक है, पंक्चुएशन मार्क में आता है ये, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ मैथमेटिकल और टेक्निकल बातें नहीं यूज होगा, हम बता दे रहे एग्जाम्पल कैसे यूज होता है, छोटा सा बता देंगे, मैथ की चीजें यहाँ पे नहीं बताएंगे कि पहले ये लगेगा इसमें, फिर ये पहले लगता है आपका ब्रैकेट लगता है, फिर लगता है ब्रैकेट लगता है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगता है, ये हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रैकेट बता रहे हैं, जैसे देखिए 6x है, यहाँ पर 2x 3 + 4y = 2y, देखिए इक्वेशन बनाना, यहाँ पे इक्वेशन बनाना, ये देखिए यहाँ पे लग गया, यहाँ पर लग गया, लेकिन और इंग्लिश में नहीं होता है, इंग्लिश में हम नहीं कहीं देखे हैं, तो हम नहीं बताएंगे, अब तक तो हम देखे नहीं, लेकिन अगर कभी देख लेते हैं तो किसी लेक्चर में हम बता देंगे, कभी हम पढ़ेंगे तो बता देंगे, इसका इंग्लिश में कहानी है, अब तक तो फिलहाल हम नहीं देखे, अगर होगा तो हम बताएंगे जरूर, होगा तो जिस भी वीडियो में अगर हम कभी देख लेंगे, कभी अगर इसको देखेंगे तो आपको जिस वीडियो में देखेंगे उसी वीडियो में बता देंगे कि नहीं ब्रैकेट का इंग्लिश में कहीं यहाँ पर यूज है, अब तक तो नो यूज है, आप ये समझिए इंग्लिश के एक जब लिखते थे सेंटेंस तो ब्रैसेस का नो यूज लगभग कर सकते हैं, जानते एक आध का यूज भी होता है ना, तो उसके लिए गलत नहीं होता कि ठीक है नहीं, क्योंकि जानते हैं कि जहां पर समुद्र में एक बूंद पानी की कोई कीमत नहीं होती है, उसी तरह यहाँ पर हर कामा के हर जो पंक्चुएशन मार्क है उस पंक्चुएशन मार्क के आगे इसका नेग्लेजिबल है, नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक आगे यूज होगा ना नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि समुद्र में एक बूंद पानी डालेंगे तो कोई भी यूज नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि एक बूंद पानी डाले हैं, उससे समुद्र बढ़ नहीं जाएगा, समुद्र लेवल बढ़ेगा नहीं, समुद्र में एक बूंद पानी से नहीं बढ़ेगा, वो बात की बात है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, समुद्र नहीं भरता है, नहीं बढ़ेगा समुद्र का लेवल, तो यहाँ पर अगर होगा भी तो बता दिया जाएगा, वैसे अब तक मान के चलिए नो, यहाँ पे लिख दीजिए मैथमेटिकल या टेक्निकल में यूज होता है, वेरी लेस यूज इन इंग्लिश, पहले लिखिए नो यूज नहीं लिखा है, वेरी लेस यूज इन इंग्लिश लिखे हैं कि बहुत कम होता है, लेकिन वैसे तो नो होता है, आप या नो कर सकते हैं और नो या नहीं भी कर सकते हैं, लिख दिया है लेस यूज होता है, अब होगा तो देखेंगे, इसको नहीं भी करते हैं, नहीं भी यूज होता है, ये भी करते हैं, हो गया, चलिए ब्रैकेट भी पढ़ लिए, अब पढ़ना है सिर्फ पैरेंथेसिस, हो जाए तो बताइए, ब्रशेस नियर अबाउट नो यूज और वी से दैट वेरी लो यूज, लगभग नहीं या कह सकते हैं बहुत कम, ठीक है, आइए अब चलते हैं लास्ट, आज बस पैरेंथेसिस तक पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ लिए, दो पूरे कैटेगरी को पढ़ लिए, कैटेगरी 3 को भी पढ़ लिए, कैटेगरी 4 को भी पढ़ लिए, एक बार रिवाइज करेंगे, फास्टली रिवाइज कर लेंगे लास्ट में, पहले खत्म कर देते कैटेगरी 4 पूरा, क्या है पैरेंथेसिस 11 पैरेंथेसिस, देखिए इसमें पैरेंथेसिस के अंदर ही पैरेंथेसिस है, ये खुद पहले ही बता दे रहा है कि पैरेंथेसिस कहाँ पर होता है,
पैरेंथेसिस का यूज जो है कभी कभी कॉमा को हटाने के लिए होता है। पैरेंथेसिस का यूज कभी कभी कॉमा को हटाने के लिए होता है, या कभी कभी किसी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। किसी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, फॉर एक्सप्लेनिंग वर्ड, फॉर एक्सप्लेनिंग वर्ड, किसी वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर देते हैं हम लोग कॉमा का, सॉरी कॉमा का नहीं, पैरेंथेसिस का। किसी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस का यूज कर देते हैं। देखिए जैसे बोलिए राहुल, अब राहुल को एक्सप्लेन करना है तो पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। राहुल को एक्सप्लेन करना है तो पैरेंथेसिस का यूज करेंगे कि राहुल क्या है, व्हाट इज राहुल। राहुल रमेश फ्रेंड, रमेश फ्रेंड, रमेश फ्रेंड। वहां पर जो था आपका, देखिए कुछ कुछ लग रहा है ब्रैकेट से मिल रहा है, लेकिन नहीं, वहां पर जो डिटेल था वो डिटेल को हाईलाइटेड करने के लिए होता। वहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हाईलाइटिंग डिटेल, डिटेल को हाईलाइट करने के लिए लगा था। ब्रैकेट का यूज डिटेल को हाईलाइट करने के लिए लगा था, हाईलाइटिंग डिटेल। यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ बोला राहुल जो है रमेश का दोस्त है। राहुल लाइक स्वीट, लाइक स्वीट। राहुल जो कि रमेश का दोस्त है वो स्वीट्स को पसंद करता है। यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन कर दे रहा है वर्ड को, वर्ड को एक्सप्लेन कर दे रहा है। अगर आप बोल दिए आई लाइक समर, समर सीजन, सीजन, तो यहाँ पर हम क्या करें, समर, समर को हाईलाइट करना है तो हाईलाइटिंग समर को एक्सप्लेन करना, समर क्या है, समर क्या है, आई लाइक समर बस लिख के छोड़ दे तो समर क्या है, हम बस लिख दे आई लाइक समर, तो समर क्या है, समर को एक्सप्लेन कौन कर देगा, सीजन। समर क्या है, सीजन। ये सीजन क्या कर दिया, समर को एक्सप्लेन कर दिया ना, एक्सप्लेनिंग वर्ड, वर्ड के एक्सप्लेन करने के लिए लगाते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस को लगाते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग वर्ड। किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन करना होगा तो हम पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं, फॉर एक्सप्लेनिंग एनी वर्ड। किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं। हो गया, बस कैटेगरी 3 पढ़ लिए, कैटेगरी 4 पढ़ लिए। एक बार फास्ट रिवीजन विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर हम फास्ट रिवीजन करेंगे कि क्या पढ़े हैं आज पूरे लेक्चर में, हम कैटेगरी 3 में क्या पढ़े हैं और कैटेगरी नंबर 4 में क्या पढ़े हैं। आइए देखते क्या पढ़े हैं आज। जितनी बातें बताएंगे अभी तो क्लियर कर लीजिएगा, अभी रिवाइज हो जाएगा, अभी लर्न हो जाएगा इतनी ही देर में। अभी रिवाइज करना है, अभी लर्न करना है। कैटेगरी 3 पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, कैटेगरी 4, कैटेगरी 4 इतना ही पढ़े हैं। 3 में फर्स्ट पढ़े हैं डैश, डैश का फर्स्ट पार्ट पढ़े हैं ईएन डैश। इसमें क्या पढ़े हैं, सेकेंड पार्ट पढ़े हैं ईएम डैश, ईएम डैश। फिर पढ़े हैं सेकेंड पढ़े हैं हाइफन, हाइफन। देख लीजिए ये बड़ा वाला, ये भी बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। हो गया, बस नहीं पढ़े हैं। कैटेगरी 4 में क्या पढ़े हैं, फर्स्ट पढ़े हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट। सेकेंड पढ़े हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट। थर्ड पढ़े हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, सॉरी ब्रैकेट ये होता है, हाँ पैरेंथेसिस। रिवाइज करते हैं एक बार। ईएन डैश स्मॉल इन साइज, ईएन डैश छोटा है, साइज में छोटा है। यूज कहां पर होगा, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए जहां पर समय को दिखाना होगा कि नहीं इस समय से इस समय तक, फ्रॉम ए टू ए, जनवरी से नवंबर तक, जनवरी फिर ईएन डैश, फिर नवंबर, जनवरी ईएन डैश नवंबर। अगर हम बोल दें ईएन डैश लिखे जनवरी और नवंबर के बीच में छोटा सा साइन मार देंगे। ईएन डैश क्या होता है, बड़ा,
बड़ा इंसाइज, लेकिन कभी भी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इसका क्या पूरा का पूरा निकल रहा है, क्या पूरा का रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आंसर देने के लिए पूरा यस, ये क्या बोला, यस बोला, डैश डैश जब कहेंगे डैश लगाइए तो ईएम डैश लगाएंगे, अगर बोलेंगे टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक ये डैश डैश लगाइए इंटरवल, ये ईएम डैश डैश लगाइए ईएम डैश, और बोलते यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया ईएम डैश, छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक छोटा डैश लगाइए ईएम डैश। हाइफन हाइफन के क्या पर यूज होता है, देखिए हाइफन यूज, हाइफन की तो बता चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस वर्ड को जोड़ने के लिए स्टेप और मदर को जोड़ दिया, स्टेप मदर, बिग ब्रदर को जोड़ दिया, बिग और ब्रदर को जोड़ दिया, दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़ने के लिए यहाँ पर हाइफन यूज करते हैं। बिग ब्रदर बड़ा भाई, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, कुछ भी लगाइए। माई डॉटर मेरी बच्ची, माई डॉटर, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हाइफन से, हाइफन टू और मोर सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन के लिए करते हैं। ब्रैकेट किसी चीज को अच्छे से डिनोट करने के लिए, किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए ब्रैकेट, हाईलाइट करने के लिए ब्रैकेट यूज करेंगे। ब्रेसेस का यूज नो यूज इन इंग्लिश, अभी से स्मॉल यूज, नो यूज कहिए या स्मॉल यूज कहिए, स्मॉल यूज इंग्लिश में, मैथ में यूज होता है, टेक्निकल में यूज होता है, मैथ टेक्निकल के बाद में करेंगे, ठीक है। जब मैथ की क्लासेस लेगी तब हम बताएंगे नहीं मैथ में कहाँ से यूज होता है, कैसे यूज होता है, चीजों का क्या यूज है, कब कौन सा लगेगा, ये मैथ में हम बताएंगे। मैथ की ऑनलाइन क्लासेस जब चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो हम बता देंगे कि नहीं ऑनलाइन क्लास का मैथ करिए। पैरेंथेसिस क्या होता है, पैरेंथेसिस क्या होता है कि किसी भी चीज को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन, अगर हम बोले समर एक्सप्लेन नहीं कर, समर क्या है, समर नाम भी हो सकता है ना, अगर समर बोल के हम ब्रैकेट में लिखते पर्सन नेम तो समर एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया ना समर, लेकिन समर लिख के ब्रैकेट में लिखिए सीजन तो हम जान गए नहीं गर्मी सीजन बात कर रहा है। विंटर ओकेजन, किसी भी चीज को हम एक लिखे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या लगा दें, पैरेंथेसिस लगा दें, पैरेंथेसिस एक्सप्लेनिंग के लिए पैरेंथेसिस लगा देंगे, काम हो जाएगा। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं किसके बारे में कह रहा है, वॉच बोल दिया तो वॉच नहीं समझ पा रहे, ये घड़ी के बारे में कह रहा है, ब्रैकेट लगा लिख दिया अंदर घड़ी लिख, नहीं समझ रहा तो समझ आएगा नहीं घड़ी के बारे में कह रहा है, वॉच मींस देखना भी होता है ना, वॉच देखना भी होता है, वॉच मींस देखना भी होता है। अब वहां पे लिखिए नहीं घड़ी वाला है वॉच लिख के ब्रैकेट लिख दिए कि फ्रॉम वेयर वी सी द टाइम, जहां से हम टाइम देखते हैं, फ्रॉम दोज ऑब्जेक्ट व्हिच टेल अस टाइम, वो ऑब्जेक्ट जो हमें समय बताता है, ब्रैकेट में लगा दें। देखिए वॉच लिख के क्या लगाएंगे, अगर नहीं समझ आ रहा है ये कौन सा वॉच है, ये अपना देखने वाला वॉच है या फिर ये वाला वॉच है, नहीं समझ आ रहा है ना, यहाँ देखिए हम समझ आ रहेगा क्या बोलिए ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये वाला पैरेंथेसिस लगा दिए तो ये एक्सप्लेन कर दिया ये वॉच है क्या, एक्सप्लेन कर दिया वॉच को, वॉच का ये डेफिनेशन बता देगा। ऑब्जेक्ट व्हिच टेल अस टाइम, व्हिच टेल्स अस टाइम, ये वो ऑब्जेक्ट है जो हमें समय बताता है कि क्योंकि ये क्या किया वॉच को ये एक्सप्लेन कर दिया, वॉच है क्या उसको ये एक्सप्लेन कर दिया, ये तो इसे बोलेंगे आपका ये पैरेंथेसिस अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं पूरे वर्ड को। जहां तक मतलब कोई भी डाउट नहीं होगा, कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 में कोई डाउट है पूछ लीजिए, हमको तो नहीं लगता है कोई डाउट होगा, अगर नहीं डाउट है कोई डाउट नहीं है तो नो लिख दीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, जहां तक नहीं लग रहा है कैटेगरी 3 4 में कोई डाउट होगा। टाइमिंग भी हो चुका है, आज कुछ ज्यादा पढ़ाई भी हो गई है, डाउट नहीं है, सही है लग रहा है सभी कोई डाउट नहीं हुई, टाइमिंग हो चुकी है और पढ़ाई भी सारी हो चुकी है। अब तो हमको लग रहा है कि नहीं कुछ अब पंक्चुएशन समझ में आ रहा, पंक्चुएशन अब अच्छे से समझाओ, नहीं अब नहीं गलतियां होंगी पंक्चुएशन में, अब हम अपने से पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाएंगे, अब हम देख के लगाएंगे, अब हम डैश को भी देख के लगाएंगे, अब हम अपने से कॉमा कोई नहीं लगाएंगे, हम अपने से कोई कॉलन नहीं लगाएंगे, हम कोई सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, हम सब देख के लगाएंगे, क्योंकि हमको सब आ गया है, सिर्फ कुछ ही तो बचे हैं, क्या बचा है, सिर्फ कोटेशन मार्क बचा है और एपोस्ट्रॉफी बचा है, वो तीनों हम पढ़ा देंगे कल, उसके बाद आप गलतियां नहीं करेंगे,
कभी भी कोई भी चीज देख के लगाएंगे नहीं, यहाँ पर यही होगा, यहाँ पर यही होगा, यहाँ पे इसके अलावा नहीं हो सकता है, यहाँ पे कॉलन होगा, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं होगा, यहाँ पर जो भी होगा सिर्फ यही होगा, ये सब आप देख के लगाएंगे कि नहीं, यहाँ पर इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि लगभग सारी पंक्चुएशन में आप 11 पंक्चुएशन पढ़ चुके हैं, पंक्चुएशन 11 खत्म हो चुका है, 3 पंक्चुएशन मार्क पढ़ना बचा है, सिर्फ 3 पढ़ लेंगे तो सारे सारे पंक्चुएशन पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप देखिए ना, डैश का भी जो यूज है सबका यूज आ जाएगा आपको। इसके बाद एक्सरसाइजेस होंगे कल के पार्ट में, ठीक है।